अहम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरित मानस उत्तरकांड के 16वें दोहे से कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। और ज्ञान भगति कर भेद सुनऊँ सुप्रवीण, जो सुने हो ये राम पद प्रीति सदा अविछीन। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है सुचित्तुर गुरुड़ जी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छित एकातार प्रेम हो जाता है। सुनऊँ तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। है तात यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते हैं बनती है, कहीं नहीं जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो मायावश भयम गुसाई, बंधु कीर मरकट के नाई। जड़ चेतनहि प्रंथि परिगाई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। है गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयवो संसारी, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह अभिषेखी, ग्रंथि छूट किम परय न देखी।
आस संजोग ईश जब करही, तबऊ कदाचित सो निर अरही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है। छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, ये श्रुति कर सुम धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छु शिशु पाई पिनाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घासों को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्त सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटता, नोई गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहीर है। परम धर्ममय पय दुई भाई, आवटे अनल अकाम बनाई। तोष मारुत तब क्षमा छुड़ावे, धृति समझावनो दे जमावे। है भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटा हुए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमा हुए। मुदिता मठे विचारी मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबाणी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। सुपुनिया तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कुमोरी में तत्व विचार रूपी मथाने से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अगणि करे प्रगट तब कर्म शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल
जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निष्क्रियात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरी धरे, दृढ़ समता ध्येट बनाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जम कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काड़ी, तूल तुरीय सांवरी पुण्य बातें करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज रास विज्ञानमय, जातयं जास समीप जरहीं मदाधिक सुलभ सभा। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे की तरह जल जाते हैं। सोमसी वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोये परम प्रचंडा। तब अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सो आसमी वह ब्रह्ममय हूँ, यह जो अखंड तैल धारवत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटाई अपारा। तब सोय बुद्धि पाए उजियारा, गृह बैठ ग्रंथि ने निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाओ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जाने खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु है पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्ध ही लोभ दिखावई आई। कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। है भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तेन तन चितव न अनहित जानी। तो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरो का नाना, ताता सुर बैठे करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हटे देहि कपाट उधारी। इंद्रियों के हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए हुए अंगा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी
हवा को आते देखते हैं त्यों ही हटकर किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रबंधन उर्ज्य जाई, तबई दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा इंद्रिय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भूरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक है ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा इस ज्ञान दीप को उसी प्रकार कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृत क्लेश। हरि माया अति दुस्तर तर न जाय व्यगेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृत जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड का ये 118वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्ये शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। सर्दा सतां कृतधियां, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। ओम नमः सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि च परमेश्वरी। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मीं, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। सर्दा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जा, तात्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। या कुन्देन तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासनी, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिविदेवे सदा वन्दिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।